बनने से पहले बड़ी बात यह है कि संसदीय इतिहास में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है रात के 2 बजे करीब जो है किसी सदन से पार्लियामेंट के किसी हाउस से कोई बिल पास हुआ और ये वाकई में बड़ी बात है। ऐतिहासिक दिन था संसदीय कह सकते हैं परंपरा के हिसाब से, संसदीय कार्यकाल के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से जिस तरीके से रात 2 बजे इस पर वोटिंग हुई और ध्वनि मत से बाकायदा वक्फ संशोधन जो बिल है वो लोकसभा से पास हुआ। करीब 520 सांसदों ने हिस्सा लिया। उसके बाद पक्ष में यानी समर्थन में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े। तो कुल मिलाकर ना तो कोई क्रॉस वोटिंग हुई और ना ही कह सकते हैं कोई ऐसी चीजें वहां पर देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनाने की कोशिश की गई अपोजिशन की तरफ से, हुँ, खासकर इंडिया अलायंस की तरफ से, जो भी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या भी तमाम ऐसे दल हो, आरजेडी हो, इन्होंने पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध किया लोकसभा के अंदर। कल जब 12 बजे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जब उन्होंने बिल पेश किया, उसके बाद जिस तरीके से इस पर चर्चा शुरू हुई और चर्चा इतनी लंबी चली कि करीब 12.5 घंटे तक चर्चा ही चलती रही, क्योंकि जी, जो भी नाम दिए गए थे चर्चा के लिए, हर पार्टी से लगभग 2-2, 3-3 नाम थे। तो कुल मिलाकर सबने अपनी अपनी बारी का इंतजार किया और रात के 12:30 से 1 बजे का टाइम हो गया और चर्चा ही चलती रही। उसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदा सभी ने जो आपत्तियां जताई थी उनका जवाब दिया और उसके बाद इस पर वोटिंग कराई गई और वोटिंग जब हुई तो ध्वनि मत से यानी 288 वोटों से बाकायदा ये बिल पास हो गया। 232 वोट विपक्ष में पड़े थे और आज इस बिल को राज्यसभा में दोपहर 1 बजे करीब 2 घंटे बाद जो है किरण रिजिजू पेश करेंगे। उसके बाद बीजेपी की तरफ से जो राज्यसभा में नेता सदन है जेपी नड्डा, वो कायदा जी, इस पर बोलेंगे। तो देखिए जिस तरीके से अब राज्यसभा में ये बिल लाया गया है तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से आसानी से लोकसभा में ये बिल पास हो गया, क्या राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा? क्या राज्यसभा में वो गेम कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि सीटों की अगर संख्या आप यहाँ पर राज्यसभा में देखेंगे तो स्थितियां थोड़ी फंस सकती हैं। हालांकि इतना नुकसानदेह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए, लेकिन देखना होगा अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है राज्यसभा में तो ये बिल लटक सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी, आसानी से ये लोकसभा में करीब 12.5-13 घंटे की चर्चा के बाद रात 2 बजे लोकसभा से बिल पास हो चुका है। ऐतिहासिक दिन कल रहा है और सबने बाकायदा अपनी आपत्तियां जताई, तमाम तरीके की बातें रखी गई, चाहे अखिलेश यादव के द्वारा, चाहे ओवैसी के द्वारा। ओवैसी ने तो बिल की कॉपी तक फाड़ दी, ये कहते हुए कि महात्मा गांधी ने भी आपत्तियां दर्ज कराते हुए बिल की कॉपी फाड़ दी थी। तो जी, आप देखिए सभी ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, हंसी टटोली भी हुई अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हों या दूसरे दलों के नेता हों। लेकिन अभी जो बयानबाजी आ रही है, अब देखिए सोनिया गांधी का भी बयान आया, उन्होंने कहा जबरन इसको पास कराया गया, जबरन थोपा जा रहा है मुसलमानों पर, इस देश का मुसलमान हाशिए पर है, ये नेता विपक्ष राहुल गांधी का कहना है। सोनिया गांधी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जबरन इसको पास कराया गया, हालांकि जबरन तो नहीं है क्योंकि वोटिंग हुई है और 288 मत पड़े हैं समर्थन में, विपक्ष के पास 232 वोट थे। हालांकि संख्या बल तो 240 का थे, लेकिन कुछ सांसद जो थे वो मौजूद नहीं थे वहां पर, लेकिन 232 वोट पड़े विपक्ष के। ये भी बड़ा काबिले तारीफ है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी अपोजिशन की तरफ से वोटिंग का सवाल आता है या फिर संख्या बढ़ाने की बात आती है संसद में, तो आधे तो सांसद गायब हो जाते हैं व्हिप जारी होने के बावजूद। लेकिन ये ऐसा पहली बार देखने को मिला, क्योंकि सवाल था वक्फ संशोधन बिल का, वो वक्फ संशोधन बिल जो 1990 माफ करिएगा 1955 में आया था और उसके बाद इसमें कई संशोधन हुए, चाहे 1995 में हुआ हो, चाहे अभी हाल ही में 2013 में यूपीए सरकार में हुआ हो। तो इसी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसमें संशोधन किए गए हैं और संशोधन क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। आप देखिए पुराना कानून वक्फ बिल का, वक्फ कानून उठाकर आप देखेंगे तो उसमें साफ कहा गया है कि वक्फ ने जिस जमीन पर दावा कर दिया वो संपत्ति वक्फ की हो गई, वक्फ बोर्ड की हो गई। और इसके अलावा जहां पर मस्जिद बनी हुई है, जहां पर मकबरा है, कब्रिस्तान है, वो जमीन भी कहीं ना कहीं जो है वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। यहां तक कि किरण रिजिजू ने यह भी दावा किया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से संसद की भी जमीन पर दावा किया गया था कि भाई ये जमीन हमारी है। तो देखिए जिस तरीके से इस पुराने कानून में कई ऐसी चीजें थी जो कह सकते हैं वर्तमान सरकार या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार नहीं की जा सकती। यही वजह है कि इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए। अगर आप नया बिल उठा के देखेंगे जो वक्फ अमेंडमेंट लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, तो उसमें आप देखिए इसमें तो पहली चीज ये है कि 4 जो सदस्य हैं उसमें तो 2 महिलाएं शामिल की गई हैं, इसके अलावा 2 रिटायर्ड जज शामिल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले क्या था, पहले जो ट्रिब्यूनल बोर्ड होता था
वक्फ बोर्ड का, उसी में अपील की जा सकती थी। उसके अलावा ना तो कोई अपील हो सकती थी, उसके अलावा ना तो कहीं दूसरी अदालत में सुनवाई हो सकती थी। अब क्या होगा, पहले ट्रिब्यूनल बोर्ड ने फैसला सुना दिया कि भाई जमीन ये वक्फ बोर्ड की है तो है। आप ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना तो हाई कोर्ट जा सकते, ना तो आप सिविल कोर्ट जा सकते, ना तो आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते। लेकिन अब ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है कि अब आप ट्रिब्यूनल बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाएंगे और वहां पर इस मामले की नियमित सुनवाई होगी। इसके अलावा मामला सिविल कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा इस बिल में जो सुधार लाए गए हैं, जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, हालांकि कुछ आपत्तियां उनके सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी की भी थी और यही वजह है कि उन्होंने समर्थन में वोट डाले। तो दबाव तो बनाया गया सत्ता पक्ष के जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी। लेकिन देखना होगा इस बिल का जब ये कानून का रूप ले लेगा तो इसका किस तरीके से व्यापक तौर पर असर दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो कई तरीके की बातें की जा रही हैं। सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है लोकसभा में, लोकसभा से पास भी हो चुका है, बावजूद इसके कई तरीके के भ्रम हैं लोगों के अंदर और कई तरीके की विपक्ष की तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं जिनको सरकार सिरे से खारिज कर रही है। लिहाजा जब आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती है राज्यसभा से इस बिल को पास कराना। संख्या बल जरूर है एनडीए गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में, लेकिन चुनौतियां थोड़ी ज़्यादा हैं लोकसभा के मुकाबले, क्योंकि वहां पर तो 288 ओवर से 232 से आसानी से बिल पास हो गया। राज्यसभा में क्या स्थितियां और परिस्थितियां रहती हैं, हालांकि देर रात इस पर वोटिंग होगी। राज्यसभा में भी लंबी चर्चा होनी है। दोपहर 1 बजे किरण रिजिजू सबसे पहले बिल पेश करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर आप रानू लगातार वक्फ संशोधन बिल का जिक्र कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो बहसबाजी हो रही है, जो चौथा पॉइंट है उसमें ये है कि 2 महिलाओं को और 2 जो है अलग धर्म के लोगों को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर तो पूरा बहस चल रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक में, वक्फ बिल में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का क्या काम है। देखिए, इसमें एक चीज तो स्पष्ट है, जब सवाल उठा कि दूसरे धर्म के 2 लोगों को यहाँ पर बोर्ड में शामिल करने की जरूरत क्या है, बोर्ड तो मुसलमानों का है, तो इसमें अमित शाह ने साफ भी किया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति इस बोर्ड के गठन में शामिल नहीं होगा। हालांकि 2 महिलाएं शामिल की जाएंगी, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगी, और जो 2 अन्य लोग हैं वो कल साफ कर दिया गया कि वो जो है रिटायर्ड जज होंगे। लेकिन वो रिटायर्ड जज क्या मुस्लिम समुदाय से होंगे या फिर किसी और कम्युनिटी से होंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जरूर कहा कि कोई भी गैर इस्लाम धर्म से कोई भी इस बोर्ड में नहीं होगा। 4 लोग शामिल किए जाएंगे, 2 रिटायर्ड जज और 2 मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी जिनको पहले शामिल नहीं किया गया था। लेकिन देखना होगा कि जब इसको फाइनल रूप दिया जाएगा राज्यसभा से पास होने के बाद, जब महामहिम के साइन होकर कानून बन जाएगा, तब देखना होगा कि वो कानून की ड्राफ्ट की कॉपी में क्या क्या चीजें सामने जो है स्पष्ट तौर पर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्यसभा में बिल कैसे पास होगा, क्या बिल राज्यसभा में फंस जाएगा। विपक्ष भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। आज ही सुबह राहुल गांधी 9 बजे करीब 9:30 बजे के आसपास संसद भवन पहुंच गए, तो विपक्ष की पूरी तैयारी है। संख्या बल तो है ही बीजेपी के पास, एनडीए गवर्नमेंट के पास, लेकिन पास कराना राज्यसभा से तो थोड़ा टफ होगा लोकसभा के मुकाबले, क्योंकि लोकसभा में तो आसानी से ये बिल पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है जो भारत में है। आप देखिए 2 बोर्ड ऐसे, चाहे इंडियन आर्मी की जमीन हो, चाहे भारतीय रेलवे की बोर्ड हो, इनके बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा किसी बोर्ड के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड है। आप देखिए 9.4 लाख करोड़ एकड़ इनके पास जमीन है। तो तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है देश का और दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है। इसके विपक्ष में कई दलीलें भी दी गई बीजेपी की तरफ से कल लोकसभा में। तमाम ऐसे मुस्लिम कंट्रियों का जिक्र किया गया कि वहां पर तो वक्फ बोर्ड ही नहीं है। तो कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से तमाम आपत्तियां आई, लेकिन बावजूद इसके जब रात करीब 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के आसपास इस पर वोटिंग हुई और ये ध्वनि मत से पूरी तरीके से जो है बिल पास हो गया। और जिसकी उम्मीद पहले जताई जा रही थी, उम्मीद से ध्यान आया कि इसका नाम ही उम्मीद रखा है केंद्रीय जो किरण रिजिजू है, मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के, उन्होंने इसका नाम ही उम्मीद रखा है। तो देखिए, बीजेपी को उम्मीद है कि राज्यसभा से भी ये उम्मीद पास होगी, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा राज्यसभा में अपोजिशन क्या खेल कर पाएगा और क्या स्थितियां परिस्थितियां यहाँ पर दोपहर 1 बजे के बाद बननी शुरू होंगी। और वो शाम आते आते जब वोटिंग होगी
राज्यसभा में, तो क्या यह बिल पास हो पाएगा? फिलहाल लोकसभा से पास हो चुका है, 288 वोट समर्थन में पड़े, अपोजिशन की तरफ से 232 सांसदों ने हिस्सा लिया और ध्वनि मत से यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है। क्योंकि अगर आज राज्यसभा में ये बिल जब पेश हो जाएगा और जब इस पर देर रात वोटिंग होगी, सत्र कल ही तक चलना है, 4 अप्रैल को सत्र की समाप्ति हो रही है बजट सत्र की, अगर इस बार राज्यसभा से पास नहीं हो पाया तो बिल लटक जाएगा और फिर जब मानसून सत्र आएगा उसमें सरकार दोबारा लाने की कोशिश करेगी। लेकिन बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से आज बिल पास होकर रहेगा और ये अगला जब तक मानसून सत्र आएगा तब तक कानून का रूप ले चुका होगा। लेकिन यहाँ पर रानू, अगर अपोजिशन की बात की जाए तो इंडिया अलायंस को टीडीपी और जेडीयू से जो है, मतलब कह सकते हैं कि उनको काफी उम्मीदें थी। उनको लगता था कि टीडीपी और जेडीयू कहीं ना कहीं सरकार का खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन टीडीपी और जेडीयू का साफ तौर पर कहना है कि इस बिल में जो भी उनके द्वारा सुझाव दिया गया, उस सुझाव को इसमें माना गया है और इसलिए दोनों ही पार्टियों ने जो है एनडीए का समर्थन कर दिया। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। जो जेडीयू, जो टीडीपी मुसलमानों की हितैषी बताती है और कहा भी जाता है कि उन्होंने हमेशा, और आपने अभी टीडीपी के मुखिया जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उनका हमने वो बयान भी सुना था जब वो ईद पर पहुंचे थे मुसलमानों के बीच। तब उन्होंने कहा भी था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना तो मुसलमानों की ज़मीनें छीनी जाएंगी, ना तो मुसलमानों का कोई सरकार हक मार सकती है। टीडीपी सरकार उनके समर्थन में खड़ी है। तो फिर ऐसे बयान और इन बयानों के इतर प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए सरकार का समर्थन करना वक्फ संशोधन बिल पर, ये कहीं ना कहीं दो तरीके के रास्ते हैं टीडीपी और जेडीयू की तरफ से। बिहार में इलेक्शन भी होना है, बावजूद इसके जेडीयू का समर्थन करना, और जो खुद कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हैं, दबाव बनाया गया बीजेपी पर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी जेपीसी में जाने के बाद। लेकिन जब इसको बिल को लाया गया तो टीडीपी और जेडीयू ने जो चीज़ें रखी उनको स्वीकार किया गया, और जब स्वीकार किया गया उसके बावजूद ये जो है बिल वो लोकसभा में लाया गया। और आप यकीन मानिए, जब इस बिल को जेपीसी में भेजा गया था तब बहुत सारी इसमें चीज़ें थीं जिन पर अपोजिशन को भी आपत्तियां थीं, लेकिन जब यह बिल पेश किया गया तब आपत्तियां थोड़ी कम हो गई होंगी, क्योंकि जेपीसी में जाने का एक तो फायदा विपक्ष को हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जबरन उन्हें लग रहा है कि थोपी जा रही थी, उनका संशोधन किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।